दोस्तों ये है Vivo का नया T4, सॉरी ये iQOO का एंड ये Vivo का है। आप बोलोगे भाई ये तो दोनों सेम टू सेम, ऐसा लग रहा है बस नाम चेंज कर दिया। हमने आज से कुछ दिन पहले iQOO का Z10 रिव्यू करा था और हमको एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन लगा था, बट इसी का जुड़वा भाई आज लॉन्च हुआ है। अभी सेम टू सेम फोन्स बनाना ये कंपनी 3 रीजन की वजह से करती है। अब अगर आप पेपर पे स्पेसिफिकेशन देखो, डिस्प्ले दोनों का सेम टू सेम, प्रोसेसर दोनों का सेम टू सेम, कैमरा दोनों का सेम टू सेम, बैटरी दोनों की सेम टू सेम, स्टोरेज सेम, रैम सेम, सब कुछ सेम। अगर इतना ज्यादा सेम टू सेम तो हम चेकिंग भी करते हैं ना, तो भाई ये फोन सेम टू सेम क्यों बनाए गए? क्या भाई कंपनी आपका पोपट बनाना चाहती है? क्या उन्होंने बड़ी मेहनत कर ली थी और सैटरडे संडे ऑफ लेने के लिए कॉपी पेस्ट दबा दिया? क्या कोई और छुपा हुआ रीजन है इस टाइप के स्मार्टफोन्स के लिए? और क्या ये बस एक लौता फोन है और भी ऐसे स्मार्टफोन्स है? तो सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। जैसे आप लोगों को ये बात शायद ना बताओ, बट ओप्पो और OnePlus के मैन्युफैक्चर सेम है, ऐसे ही वीवो और iQOO के भी मैन्युफैक्चर सेम है, BV के इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट अलग अलग ऐसे ब्रांच बच्चे बन के निकलते हैं एक बड़ी कंपनी से एंड उन सबको अलग अलग आइडेंटिटी दी जाती है। ऑलमोस्ट सेम ही फोन इंडिया में OnePlus के नाम से लॉन्च कराया जाता था एंड चाइना में सेम फोन ओप्पो के ब्रांड नेम के साथ लॉन्च कराया जाता था। दिखने में ऑलमोस्ट सेम होते थे, सेंसर हार्डवेयर पूरा ही सेम होता था, सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता था। और ऐसा नहीं है कि भाई ये एक ब्रांड से लिमिटेड, सैमसंग ने भी अपना M34 और F34 निकाला था, दोनों सेम टू सेम ही फोन थे। एक फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव लॉन्च हुआ था और एक Amazon पे एक्सक्लूसिव लॉन्च हुआ था। जितने भी फोन्स मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट सेम हार्डवेयर रहता है, थोड़ा बहुत कलर का फर्क होता है। और खाली सैमसंग नहीं, Xiaomi भी अपने कुछ फोन्स Redmi के नाम से इंडिया के बाहर लॉन्च करता था और इंडिया में सेम फोन्स पोको के नाम से लॉन्च करता था। हर महीने 5 से 10 स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग प्राइस सेगमेंट में। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट में काफी सारे जुड़वा स्मार्टफोन्स बैठे हैं। बिल्ड भी काफी एक सिंपल सी फिनिश है, पूरा प्लास्टिक ही, साइड से भी बैक से भी, बट हाथ में पकड़ने में कंफर्टेबल है। 7.89 mm की थिकनेस है एंड ऑफ कोर्स सबसे क्रेजी चीज ये कि इसके अंदर 7300 mAh की बैटरी है। ये सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन है, मतलब जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन है जो मैं हाथ में पकड़ के यूज कर सकता हूँ। वैसे मोटे भारी भरकम फोन तो आते हैं जो हमको अलग अलग इवेंट्स में दिख जाते हैं, बट इतने पतले फॉर्म फैक्टर में ऐसी बैटरी लाना काफी क्रेजी है। 10,000 mAh के पावर बैंक्स आते हैं, 7300 mAh ऑलमोस्ट उसी के पास आ रहा है। बड़ा बोलोगे दोनों में फिर फर्क क्या है? अगर आप डिजाइन में स्टार्ट करो, दोनों सेम ही डिजाइन। अगर मैं अपनी टीम वालों की आंखें बंद कर दूं तो भाई देखते हैं कि वो फर्क बता पाएंगे। देखो कैमरा तो सेम लग रहा है, राउंड है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। किसी को फर्क पता नहीं चल रहा क्योंकि कुछ फर्क है ही नहीं, दोनों सेम फोन है, बट कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा पैटर्न्स में डिफरेंस है। डिस्प्ले की भी अगर बात करूं, दोनों में ही सेम क्वाड कर्व डिस्प्ले 6.77 इंचेस का, सेम 120 हर्ट्ज एमोलेड है, P3 कलर गैमेट का सपोर्ट है, HBM 1300 निट्स है, पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है, क्रेजी तगड़ा डिस्प्ले, अच्छा क्वालिटी क्वाड कर्व डिस्प्ले, बट है दोनों में ही सेम। स्पीकर भी हमने बजा के देखे, दोनों में ही सेम डुअल स्पीकर्स है, ऊपर में कम आवाज आती है, नीचे में थोड़ी ज्यादा आवाज आती है। बट मे बी iQOO परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन थोड़ा ज्यादा बनाने के लिए जाना जाता है एंड Vivo थोड़ा कैमरा सेंट्रिक फोन्स के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा अच्छे से चेकिंग करनी पड़ेगी। बीच हमारे दोनों फोन के अंदर चला लिए, एक ऊपर एक नीचे, हमारा iQOO हमारा ऊपर है, Vivo हमारा नीचे। दोनों में भाई सबसे पहले तो लोडिंग टाइम टेस्ट करेंगे, क्या आपको सरप्राइज मिलेगा। दोनों सेम ही टाइम पे चालू हुआ है, गेम भी हमने चालू कर दिया, उसके बाद सेटिंग भी दोनों की सेम आ रही एंड गेम हमने डेथ मैच चालू करा। ऑफ कोर्स प्लेयर तो सेम नहीं, बट जो ग्राफिक्स है, जो गेम प्ले, वो आप देख सकते हो भाई सेम ही मूव कर रहा है, कोई ऐसा फर्क नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं। और आप पूछो वाह भाई यहाँ पे भी सेम, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोसेसर भी सेम है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 UFS 2.2 की स्टोरेज है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, एग्जैक्ट सेम सेंसर है हार्डवेयर में, तो वो भी हम चेक करने निकले भाई। नीचे हमने अलग अलग फोटोज दी, पहले ये कुछ सेल्फीज हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक दो सेल्फीज हम खींच लेते हैं। सबसे पहले हम खींचेंगे मेरे दोस्तों सेल्फी। अगर आप देखोगे भाई सेल्फीज में हमारा इंटरफेस होता है, हमारा एकदम एग्जैक्ट सेम है। फोटो भी खींच लेते हैं, 1 2 3, एग्जैक्ट सेम फोटो आ रही है भाई। चेहरे के स्किन टोन्स एकदम सेम है, डिटेल भी बालों की एकदम सेम है, ओवरलेस के कलर्स भी एकदम सेम। अरे वाह, सजन भाई भी एकदम सेम टू सेम। क्या दोस्तों आप स्पॉट द डिफरेंस कर सकते हो? टोपी भी हमारी सेम कलर, और आप बोलोगे सेल्फी सेम टू सेम है। ये है मेन कैमरे की सेम, और ये है हमारी वीडियो एकदम सेम टू सेम। एंड भाई हमको 1 सेकंड के लगा मे बी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अलग हो, बट दोनों ही फोन्स के अंदर फन टच हो ऐसे सेम टू सेम। तो ये दोस्तों हमको पता चल चुका है कि इन दोनों फोन्स के अंदर स्लाइट डिजाइन वेरिएशन और लोगो डिफरेंस के अलावा और कुछ डिफरेंट नहीं है। अभी सेम टू सेम फोन्स बनाना ये कंपनी 3 रीजंस की वजह से करती है। सबसे पहला मेरे दोस्तों, आपने नोटिस करा होगा भाई, जब भी एक स्मार्टफोन लॉन्च होता है हम सब रिव्यूअर्स भाई भागते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए कि भाई इस फोन में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी नई नई चीजें। उससे आते हैं व्यूज, उससे आते हैं अटेंशन एंड उससे कंपनी की बढ़ती है सेल्स। अब इसमें आपको अगर फिर से हाइप चाहिए, नहीं
तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरी मेहनत करो, रिसर्च डेवलपमेंट पे जो पैसा लगाओ आप फिर से लगाओ, एक नया स्मार्टफोन नए प्रोसेसर के साथ सारी चीजें नई करके बिल्ड करो, या फिर उससे थोड़ी कम हाइप मिलेगी, आप एक नया कलर लॉन्च करो, या फिर उसका नाम चेंज करके दूसरे ब्रांड से लॉन्च कर दो। एंड ये बहुत कॉमन है। अब जैसे आपने नोटिस करा होगा, आईफोन 6 महीने बाद रैंडमली एक कलर लॉन्च कर देता है, येलो कलर। हम सब लोग सोचते हैं भाई ऐसा क्या हो गया यार, ये पीला पेंट करने के लिए 6 महीने लग गए। ऐसा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी होती है कि भाई 6 महीने में थोड़ी हाइप डाउन लगती है, उसके बाद येलो कलर निकलता है, सब बंदे फिर से रिव्यूज बनाते हैं, सारी चीजें होती है भाई, मार्केट में फिर से हल्ला गुल्ला, थोड़ी गर्मी आती है और थोड़ी सेल्स बढ़ जाती है, मजा आता है, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगता है। हर कंपनी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, कोई कंपनी अलग अलग कलर्स निकाल देती, कोई कंपनी स्पेशल एडिशन बनाती है, जैसे आईक्यू के BMW एडिशन फोन्स आते हैं, OnePlus के मैक्लेरन एडिशन फोन्स आते थे, कोई कंपनी पार्टनरशिप कर लेती थी, अलग अलग वेरिएशंस आते थे। बट सबका टारगेट होता है कि भाई थोड़ी अटेंशन मिले सारे रिव्यूज से, सारी मीडिया हाइप से, एंड उससे आप लोगों तक पहुंच पाए। वही सेम फोन हो सकता है दूसरी बार जब आप देखें दूसरे नाम से आपका लेने का मन कर जाए। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों, पब्लिक। Xiaomi ने देखा कि भाई इंडिया में पोको को बहुत हाइप मिली, तो काफी सारे फोन्स इंडिया में पोको के नाम से लॉन्च करे जाते हैं एंड इंडिया के बाहर रेडमी के नाम से लॉन्च करे जाते हैं। ओप्पो रेडमी का क्या है कि ऑडियंस एक इंटरनेशनल ऑडियंस है, एक इंडियन ऑडियंस है, बट ये दोनों फोन्स तो साथ में इंडिया में ही लॉन्च हो रहे हैं। इवन अगर आपको सर्विस सेंटर भी जाना है तो वो भी दोनों फोन्स के सेम होते हैं। और हमारा तीसरा रीजन बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हर ब्रांड ने अपना एक नाम बना रखा है, हर ब्रांड की अपनी वाइब होती है। आईक्यू की काफी ज्यादा गेमिंग सेंट्रिक वाइब है, काफी गेमर्स वेमर्स खरीदते हैं। वीवो की काफी कैमरा सेंट्रिक वाइब है, तो काफी कैमरा सेंट्रिक लोग और म्यूजिक सेंट्रिक लोग भी थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी टैगलाइन है कैमरा एंड म्यूजिक, ये सब लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप बोलो भाई ये सारी चीजें बढ़िया, बट हमारा क्या फायदा, हमको तो सेम फोन दो अलग नामों से दिखाया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये चीज बुरी नहीं है अगर ब्रांड्स को अलग अलग नाम से लॉन्च करना है, क्योंकि उनका काम भी थोड़ा टफ है तो अगर लॉन्च करना है मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एज एन ऑडियंस को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बट एक फायदा और भी होता है। अब जैसे अगर मैं पिछले साल जाऊं तो पिछले साल वीवो ने अपना T3 लॉन्च करा, जो ऑलमोस्ट सेम ही था आईक्यू के फोन से, कलर्स भी सेम ही थे। आज की डेट में अगर आप प्राइस देखोगे 24,999 रुपए आईक्यू के स्मार्टफोन का, एंड वीवो T3 का प्राइस है 22,999 रुपए। 1,000 रुपए का फर्क है। इन दोनों फोन में भी सेम चीज है। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि इन दोनों फोन्स में आप कोई भी लोगे आपको पछतावा नहीं होगा। ये दोनों ही फोन तगड़े हैं, चाहे आप आईक्यू का लो चाहे आप वीवो का लो, दोनों में आपको सेम मजा आने वाला है। और आपको हो सकता है किसी फोन पे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, किसी ब्रांड का मामला ऊपर नीचे चल रहा, उनको स्टॉक्स निकालने हो एंड वो Amazon पे सेल दे दे। या फिर काफी टाइम ऐसा होता है जैसे सैमसंग के फोन, एक फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव आता है, एक Amazon पे एक्सक्लूसिव आता है, वो तो दोनों सेम फोन है। एक में ऑफर SBI वाला होगा, एक में एक्सिस बैंक वाला ऑफर होगा। आपके घर पे जो कार्ड पड़ा है उससे डिस्काउंट आप ले लो और एक फायदा ये भी रहता है भाई, आपको ज्यादा कलर्स और ज्यादा वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हो सकता है भाई अगर आपको नेमिंग का थोड़ा है कि भाई मेरे नाम से टी मैच करता है, या फिर वीवो मेरे सारे दोस्त यूज करते हैं तो मैं भी वीवो लेना चाहता हूँ, बड़े भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई सीधी बात, मेरे को भाई दोनों ही स्मार्टफोन्स पर्सनली पसंद आए। 7300 mAh बैटरी है, स्क्रीन तगड़ी है, सब कुछ क्रेजी है। एंड अगर कंपनीज भाई 2-2, 3-3 लॉन्चेस कर रही है, अलग अलग कलर में लॉन्च करें, अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च करें, एक स्ट्रैटेजी है। जब तक हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हमको थोड़े ऑफर मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें मिल रही है, मेरे ख्याल से भाई बढ़िया ही चीज है। बट हाँ भाई काफी विचित्र कहानियां निकलती हैं स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में, काफी इंटरेस्टिंग होती है, एक्साइटिंग होती है। हम कोशिश करते हैं भाई आप लोगों को ऐसी सारी छोटी छोटी वियर्ड चीजों के बारे में बताएं। आई होप आप जब लोग फोन्स खरीदते होंगे हमारी वीडियोस देख के तो आप सही डिसीजन लेते होंगे। हाँ भाई इतना था इस वाली वीडियो के लिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली में। चलो बाय।